तो अगर परिवार के अंदर आपको रहना है तो परिवार के अंदर में कुछ ऐसी चीजें आती है, जो कुछ ऐसी उलझने आती है, उसको आपको सॉल्व करते करते जीवन के अंदर परिवार के अंदर रहना है और परिवार के अंदर अपना नाम रोशन करना है। अपने आपको पराये लगते हैं और पराये आपको अपने लगते हैं। आप परिवार के अंदर में जब सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं तो आप देखेंगे कुछ रिश्तेदार कोना में तीन चार दोस्ती करते हैं और कुछ रिश्तेदार एक दो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में बने रहते हैं, क्योंकि उनके पास माल रहता है, माल। और रिश्तेदार लोग उसकी चमचागिरी करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, उनको उनको ये दो, उनको वो दो, उनको ये दो। आप इस टाइप के केस देखेंगे और वो कुछ भी बोलते रहते उसके हाँ में हाँ, वाह भाई आपका तो बहुत नाम है, आप तो ये करते हैं, आपका तो बारे में मैं सुना हूँ, बहुत बड़ा ये, माने बिंग हाँकते हैं वो और लोग सुनते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं। और 90% परिवार के सदस्य उसके दीवाने रहते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी उनकी बड़ाई करती है और उनके वाह में करती है और अपने घर के अपने हस्बैंड को बोलती है देखो उनको देखो, एक आपको देखो। इस टाइप की परिस्थिति आती है, ये हर परिवार के अंदर में है। भाई जो है, भाई से भाई का नहीं पड़ता है, पड़ोसी उसको अच्छे लगते हैं। ज्वाइंट फैमिली के अंदर में आप देखेंगे एक दूसरा के संग रहना आज के डेट में नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जो लड़के रहते हैं वो तो भाई भाई रहते हैं, लेकिन जब उनकी मैरिज हो जाती है तो जो उनकी वाइफ आती है वो अलग अलग माँ के घर से आती है। तो लड़के जो हैं वो एक माँ के जन्मे हुए हैं और ये लोग अलग अलग घर से आती है, तो कैसे एक संग रह सकेंगे? ये सब चीज जो है, ये सब चीज चला आ रहा है और आपको इसके अंदर में रहना है। तो आपको करना क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2-4 टिप्स दे रहा हूँ, इस टिप्स को ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, उसी के अंदर रहना है। और किसी की बड़ाई होती है तो आपको भी उनकी बड़ाई में बड़ाई हाँ हाँ करना है, माने आपको हमेशा उनके हाँ में हाँ करना है, कम बोलना है, कम बोलना है और उनके साथ में रहना है। जिसका पलड़ा भारी हो उसके संग आप सड़ जाइए। आप एक ही उद्देश्य रखिए, जिसका पलड़ा भारी है उसके संग आप सड़ जाइए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये जो गेट टुगेदर है ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और परिवार में एकता बहुत जरूरी है। परिवार के अंदर में टूट नहीं आनी चाहिए। परिवार की शक्ति के बारे में शब्द नहीं है बोलने का। जो परिवार टूट जाता है तो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। जैसे पतझड़ का जब आती है ना, काल बैसाखी जो झड़ता है ना पत्ता, जैसे आम को भी देखेंगे झड़ता है, वैसे परिवार झड़ जाता है, वो अच्छा नहीं। परिवार को एक रखना है और उसके अंदर में अपनी वाइफ को भी बता के रखना है कि जैसे भी है थोड़ा एडजस्ट कर लो, लेकिन परिवार को टूटने नहीं देना। फर्स्ट चीज एक ही देखना, किसी भी कंडीशन में परिवार को टूटने नहीं देना है। जब तक रसोई अगर एक संग बनती है तब तक तो बहुत अच्छा है। अगर अलग लगे अब नहीं हो रहा है तो आस्ते से अलग हो जाए, लेकिन गुड रिलेशन में लोग हो। कभी कभी उनको घर पे खाने बुला लीजिए, कभी कभी उनके घर खाने चले जाइए, घर में कोई अच्छी चीज बनी है तो उनके यहाँ भिजवा दीजिए। इस टाइप से आपको अपना नेचर को बना के रखना है। आपके पास में मान लीजिए धन कम है तो आपको लगेगा कि आप परिवार के अंदर में थोड़ा सहमे सहमे कमजोर से रहते हैं, ऐसा नहीं। आपको जिसके पास धन ज्यादा है उसका थोड़ा फेवर करना है। दूसरे शब्दों में कह सकता हूं मैं, थोड़ा उसकी चमचागिरी भी करना है। अगर वो आपका रिश्तेदार है, आपसे अगर बड़े हैं उम्र में भी, तो आपको अगर परिवार के आदमी किसी का करते हैं थोड़ी सी भी, इसको बोलते हैं आज के डेट में ऑयलिंग एंड बटरिंग, तो कोई बुरी बात नहीं है। कलयुग के अंदर में ये सब अप्लीकेबल है और कलयुग में ये सब करना भी चाहिए, सब नॉर्मल क्रिया में भी आता है। इससे क्या रहेगा कि आपकी जो कमजोरी है ना वो उनके लिए वो ढक देंगे। वो हर जगह आपको बुलाएंगे, करेंगे। आपका क्या होगा, आप लाइमलाइट में रहेंगे और फिर अगर कुछ भी बात होता है आपको साथ लेके चलेंगे। इससे क्या रहता है, परिवार के अंदर में आपका वर्चस्व बना रहता है। और किसी भी परिवार का सदस्य अगर कोई भी किसी के बारे में बुराई करता है तो आपको उसका हेल्प नहीं करना, आपको वहां पे खामोश रहना है। बड़ाई करता है आप भी बड़ाई कीजिए, लेकिन अगर जब बुराई करता है या निंदा करता है तो आप निंदा में शामिल मत होइए। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, निंदा में आप शामिल मत होइए और अपना आत्मसम्मान बना के रखिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, घर की एकता को जोड़ के रखिए। आजकल बहुत इजी है तोड़ना, तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, जोड़ने में बहुत समय लगता है। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बाहरी लोग, कुछ परिवार में 2-4 ऐसे सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं कि आजकल तो मोबाइल फोन चल रहा है, वो इसकी खबर उसको, उसकी खबर उसको देते हैं और उस खबर के अंदर में सबसे बड़ी हाईलाइट क्या होती है ना, निगेटिव खबर। अगर किसी की भी कोई कमजोरी की खबर मिली वो तुरंत उसको सप्लाई करते हैं और बोलते हैं तुमको पता है कि ऐसे ऐसे ऐसा बात है, तुमको पता है कैसे ऐसे ऐसे बात है। अगर उसके घर में कोई खुशी की चीज है तो वो नहीं सप्लाई देंगे, तो उसको रखेंगे, अरे हाँ हमको पता है, वो उसको लड़का हुआ है ना, हाँ वो पास हो गया ना, हाँ वो उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको केवल निगेटिव है किस ढंग से। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है और अपने परिवार के मेंबरों
जो आपके दोस्त हैं, उनको भी बता देना कि ये 2-4 फैमिली के मेंबर ऐसे हैं, उनको रहने दीजिए, अपना घर को तबाह कर दिए, आपका घर भी तबाह करने के चक्कर में है। और ऐसे लोगों के साथ आपको भी रहना है। मैं नहीं कहता ऐसे लोगों से रिश्ता खराब कर देना। अरे कोई बुआ होगा, कोई फूफा होगा, कोई भाभी होगी, कोई ताई हो, रिश्ता खराब नहीं करना, रहना है, इन लोगों से सावधान रहना है। और कलयुग के अंदर में पारिवारिक जीवन में जो आनंद है, वैसा आनंद किसी में भी नहीं है। दोस्तों, आप चाहे फ्लैट में रह लीजिए, चाहे घर में रह लीजिए, चाहे गाँव में रह लीजिए। एक रसोई में अगर खाना खाएँगे ना, उसका आनंद ही अरे राधे राधे। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी सार्थक लगी हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।